में फिर से स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे, ठीक है, जेईई मेन 2025, चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टॉपिक चल रहा था मैग्नेटिक बिहेवियर, उसका लास्ट क्वेश्चन और भी क्वेश्चन में काम आया, बट जो मेनली मैग्नेटिक बिहेवियर जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा हो, डायमैग्नेटिक पूछा हो, पैरामैग्नेटिक पूछा हो, ठीक है, और मैग्नेटिक मूवमेंट दे के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे हो कॉम्प्लेक्सेस में, तो उसके क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और मैंने आपको बोला था अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको जरूर पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो वो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो चैप्टर का मिक्सअप है। आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 10th क्वेश्चन है, ठीक है। 9 क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू ऑफ Mn प्लस आयन फॉर्म्ड अमंग Ni-Zn, ये आपको दिख रहा है, दैट हैज द लीस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इस पे गौर करना भाई, लीस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होनी चाहिए उस मेटल की, ठीक है। हियर n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस अमंग। अब ये तो आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। बताओ यहाँ पे ये क्या है, पैरा, आराम से दिख रहा होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें वैसे कुछ एक्सप्लेन करना जैसा है नहीं, बट मैं फिर भी कर देता हूँ। ZnH2O का होल 6 और ये हो गया Cl2। बताइए यहाँ पे Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 2+। बताइए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d10। बताइए, अब इस पर लिगेंड पे डिपेंड नहीं करता। Zn2+ में कोई सा लिगेंड लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये सीधा मैं बता रहा हूँ, ये पैरा होगा, ठीक है ना। इसके बाद इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, CuPpS3 का होल थ्राइस और I, ठीक है। ये इसको बोलते हैं ट्राईफिनाइल फोस्फिन, और ये 3 बार है। ये PpS3 को क्या बोलते हैं, ट्राईफिनाइल फोस्फिन, ठीक है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉपर +1 में है। अरे वाह, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी 3d10 आ गई, तो इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा चाहे लिगेंड कैसा ही हो। बात समझ में आ गई भाई, लिगेंड कैसा ही हो, 3d10 कॉन्फ़िगरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं करता है, कोई पेयरिंग वेयरिंग कुछ भी बात नहीं करते उसमें, ठीक है ना। चलिए तो ये दोनों डायमैग्नेटिक आ गए। तो बताओ n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब पहले तो हमको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका मैग्नेटिक मूवमेंट उस आयन का बताना है जिनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो, लीस्ट हो। तो आपके सामने 4 मेटल दे रखे हैं भैया, Ni, Cu, Mn और Zn। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि जो Zn वाले जो ग्रुप है, ठीक है ना, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ZnCdHg ये एक्सेप्शन होते हैं, ये हार्ड नहीं होते। इनके बीच की मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत वीक होती है और इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी सबसे कम होती है। तो इसमें चारों मेटल में सबसे कम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी होगी, Zn की। अब क्वेश्चन ने बोला था Mn+, तो n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू कितनी आई, 2। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन प्यारा था। इसमें नंबर ऑफ डायामैग्नेटिक वो n की वैल्यू थी कितनी आई, 2, यहाँ पे 2 रख दिया।